चलो अब इसमें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आयु संबंधित प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखो, ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा योग 48 वर्ष है, तथा योग 48 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करें। तो 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करें। देखो आपको क्या दिया है, डायरेक्टली योग देके रखा है। योग मतलब टोटल देके रखा है ना, तो अपन डायरेक्ट ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्या दिया है, A0 वर्तमान और B0 वर्तमान है ना। योग कितना है 45, अनुपात कितना दिया है 3 और 5, अनुपात दिया है 3 और 5। दोनों का योग करते हैं तो कितना आता है 45, नहीं, दोनों का योग करो 3 और 5 का 8, 8 हो जाएगा। 45 है या 48 है, 43, 48 है, 48 करो है ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज है। 48 है, दोनों का योग करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, जब 8 से और 7 में, अब देखो ए वाला जो अनुपात है वो क्या है आपका, ए वाला अनुपात दिया है 3, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। इसमें भी लिखेंगे 48/8। अब इसमें जो अनुपात है वो क्या दिया है 5, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे। ये A0 निकल जाएगा 6 बार कैंसिल, ये भी 6 बार कैंसिल, तो ये निकला 18 वर्ष और ये कितना निकला 30 वर्ष। लेकिन ये तो वर्तमान आयु है। ठीक है, अपने को कौन सी आयु चाहिए, 5 वर्ष पहले, किसकी, ए की। ठीक है, तो क्या निकालेंगे A-5। नहीं ऐसा नहीं बोला, एक ही सही, दोनों की बोला है, हाँ। दोनों की निकाल लेते हैं। दोनों की निकालेंगे, देखो A-5 निकालेंगे तो A-5 बराबर क्या करना है, 18 में से 5 माइनस कर देना। 13, D-5 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में से 5 माइनस कर देना। एक आएगा 13 वर्ष और एक हो जाएगा आपका 25 वर्ष। इजी है। दोनों का आंसर आ गया आपका। ए की 5 वर्ष पहले की आयु है 13 वर्ष और बी की 5 वर्ष पहले की आयु है 25 वर्ष। क्लियर हो, जल्दी से नोट करो। डन। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ए और बी की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, ए और बी की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है यदि वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है। यदि वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है तो ए और बी की 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कीजिए। चलो अब अपन इसका एक एक्स वाला फॉर्म भी करके देखते हैं ना, कि एक्स, ये तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे थे अपन, एक्स से कैसे निकालेंगे। देखो अनुपात क्या लेके रखा है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:5 है ना। और दिया क्या है एक चीज और, 5 वर्ष बाद की आयु, आयु का योग, ये 5 वर्ष बाद की आयु का है ना। तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं +5 है ना। ये अनुपात जो है 5 वर्ष बाद की आयु का है। अपन वर्तमान आयु मानते हैं ए और 0, A0 है ना, तो इसको A + B का 0 लिख देंगे बराबर, अपने पास कितना योग है 38 वर्ष योग है ना। तो अपन क्या करेंगे, वर्तमान आयु मान लेते हैं इसकी x और y। ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लो। x अगर आ जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी इसकी 3x और इसकी हो जाएगी 5x है ना।
तो अपन दोनों की वर्तमान आयु का योग कैसे निकालेंगे? 3x माइनस 5। क्यों? क्योंकि ये 5 वर्ष बाद की आयु है, तो अपन ने वर्तमान बनाया है उसे, प्लस 5x माइनस 5, इसे भी वर्तमान बनाया है, बराबर कितना आना चाहिए? 38। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस 5x 8x हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? योग ही दिया था ना, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। ए और बी की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:5 है, यानी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है, तो योग बी की 5 वर्ष चलो अब क्या करेंगे? देखो जो माइनस 10 उधर जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, तो 8x बराबर 38 प्लस 10 कितना हो गया? 8x बराबर 48, मतलब x बराबर 6 आ गया, x का मान 6। अब अपन चाहें तो कौन सी निकाल सकते हैं? 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष बाद की, सॉरी। तो a प्लस 5 कितना निकलेगा? 3 गुणा 6 बराबर 18। ठीक है, और b प्लस 5 कितना निकलेगा? 5 गुणा 6 बराबर कितना निकलेगा? 30। क्या बोला है? ये वर्तमान पूछा है, कौन सी आयु पूछी? पहले की पूछी, 5 वर्ष पहले की पूछी, मतलब ये 5 वर्ष बाद की है, 5 वर्ष पहले जाना है। ठीक है, तो पहले तो वर्तमान के लिए इसमें से 5-5 घटाना पड़ता, अब पहले जाना है मतलब 5-5 और घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? टोटल 10 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो a माइनस 5 बराबर कितना? a माइनस 5 अगर निकालेंगे तो इसमें से 18 में से 10 गया तो 8 वर्ष है ना, और b माइनस 5 निकालेंगे तो 30 में से 10 गया तो 20 वर्ष आ गया, समझिए। तो a की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी है? 8 वर्ष, और b की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी है? 20 वर्ष। नोट कर लें। डाउट है क्या यहाँ? नहीं 13 में से 8। हो गया? अब टाइप 2 पढ़ेंगे ना, ये टाइप 1 था। टाइप 2 जो मैं भी आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था उसी से रिलेटेड है। रफ कर दूं इसे? चलो, टाइप 2 हेडिंग डालो। टाइप 2 का एक क्वेश्चन लिखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं लिखो। ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। 6 वर्ष पहले इनका अनुपात, 6 वर्ष पहले इनका अनुपात 4:5 था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, और 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना था? 4:5। चलो ठीक है, यहाँ देखो, पहले निकाला P0 किसकी? ए और बी की, है ना। तो ए की वर्तमान कितना था? 5:6। फिर इसके बाद कितने वर्ष पहले गए? 6 वर्ष पहले, तो मतलब P-6। ठीक है, तो कितना हो गया वो? 4:5। 4:5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 वर्ष पहले की आयु ये, और ये आज वर्तमान आयु, इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 6। कितना अंतर है? 6 का। तो अपन ने यहाँ लिख लिया, इन दोनों के बीच में है 6 का अंतर। इनके बीच में देखो कितना अंतर है? 1 का। 1-1 का है दोनों में अंतर। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली अपन 1-1 का अंतर है तो क्या लिख लेंगे? x, और x बराबर कितना आ रहा है? ओनली 6।
तो ये आ गया आपका x बराबर 6। अब पूछी कौन सी आयु है आपसे, वर्तमान पूछी है 6 वर्ष पूर्व की? वर्तमान पूछी है तो वर्तमान वाली बना लेंगे। a0 बराबर क्या निकलेगा, 5 गुणा 6 बराबर 30 वर्ष, और b0 बराबर 6 गुणा 6 बराबर 36 वर्ष। इजी है, ये ट्रिक से क्वेश्चन था, आप इसको x और y x मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी। जब भी दो अनुपात दिए हो तो आपको यही ट्रिक लगानी है, लेकिन याद रखना कि बीच में उनका अनुपात का अंतर सेम होना चाहिए। पर मतलब सेम नहीं आएगा तो फिर ये ट्रिक नहीं लगेगी, फिर अपन दूसरी ट्रिक लगाएंगे। अभी ये ट्रिक नोट करो, है सेम नहीं आया तो ओके ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप में थोड़ा सा और पढ़ेंगे अपन डीप, है ना। लिखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। 7:8 होगा। 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कीजिए। पांच वर्ष पहले की आयु ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दिख रहा है, क्या बोला है पहले, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, मतलब वही लिखेंगे ए अनुपात बी, दोनों की वर्तमान आयु कितनी दी है, 6:7। फिर क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात देके रखा है 7:8, है ना। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, अरे इधर तो 5 का अंतर है ना, 5 का अंतर है इन दोनों के बीच में। 6 में से मतलब 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, मतलब यहाँ भी 1 का अंतर है। तो x बराबर कितना आ गया 5। कौन सी आयु पूछिए, ये पूछिए 5 वर्ष पहले की। तो पहले वर्तमान बनाना पड़ेगा, तो a0 बनाएंगे तो हो जाएगा 5 × 6 और b0 बनाएंगे तो हो जाएगा 7 × 6, ये हो जाएगा 30 वर्ष और ये हो जाएगा 42 वर्ष। तो 7 × 5 है ना, 7 × 5 35 वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान है। 5 वर्ष पहले की निकालना है, मतलब a-5 निकालना पड़ेगा। a-5 बराबर हो जाएगा 30 - 5 और b-5 बराबर हो जाएगा 35 - 5। तो ये बचेगा 25 वर्ष और ये कितना बचेगा 35 - 5 30 वर्ष। समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये तो अपन ने 5 वर्ष पहले की निकाली, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 7:8 होगा, तो 5 वर्ष बाद की भी निकाल दे, 5 5 जोड़ दो, ये 35 और ये 40, 5 से अगर कैंसिल करेंगे 5 से 35 5 8 40, 7:8 ही आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। अब यहाँ आपको ये अंतर सेम नहीं दिया होगा, वो अपन अंतर सेम कैसे बनाएंगे। तो लिखो पिता की 3 वर्ष पहले आयु, पिता की 3 वर्ष पहले आयु, पिता की 3 वर्ष पहले आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
7 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, पुत्र की आयु की 5 गुनी है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो समझो यहां पे सन फादर, पहले क्या बोला है 3 वर्ष पहले, मतलब यहाँ P-3 निकला है। ठीक है, क्या बोला है अगर अपन सन को 1 मान लेंगे तो फादर 7 गुनी हो गई। फिर क्या बोला है वर्तमान में, तो P0, वर्तमान में अगर सन को 1 मान लेंगे तो फादर 3 गुनी है ना वर्तमान में, 5 है, हाँ 5 है, ठीक है, 1:5। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहां तो ना तो इन दोनों का अंतर, इसका 0 आ रहा है और इसका 2 आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर सेम करना है। क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, कितना निकला 6 निकला, उसका गुणा इस वाले में कर देना है, नीचे वाले में। इसमें से इसे घटाएंगे 4, उसका गुणा ऊपर वाले में, इसमें 6 का उसमें 4 का। ठीक है, तो जो नया अनुपात बनेगा वो P-3, ये पुराना था ऊपर वाला, नया बनेगा, क्या बनेगा 4:28। ये क्या बनेगा P0 वाला, ये बनेगा 6:30। अब क्या दोनों का अंतर सेम है, 6 में से 4 गया 2, 30 में से 28 गया 2। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 3 का है। ठीक है, तो यहाँ 3 आ रहा है, तो अपने पास इन दोनों में से कितना अंतर निकल रहा है 2, तो इसको मानेंगे 2x बराबर 3, तो x का मान निकलेगा 3/2 निकला। अब ये जो अनुपात है वो आपको, ये जो आंसर आया है x का मान, वो आपको नए वाले अनुपात में रखना है, ना कि पुराने वाले में। ठीक है, नए वाला अनुपात क्या था 4:28 और 6:30। पूछा क्या है, वर्तमान पूछा है या 3 वर्ष पहले की पूछी है, वर्तमान आयु, वर्तमान तो मतलब इस वाले में रखेंगे, 3 वर्ष पहले की पूछी होती तो ऊपर वाले में रखते हैं। ठीक है, तो अपन पहले निकालेंगे सन की कौन सी वर्तमान आयु, तो ऊपर 0 लगा दिया, क्या हो जाएगा 6 गुणा 3/2, कितना आएगा 9 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट अब फादर की वर्तमान आयु निकालेंगे, तो फादर की वर्तमान आयु क्या होगी, फादर की वर्तमान वही 30 में गुणा करना है, 30 गुणा 3/2, ये 15 दिया, कितना हो गया 45 वर्ष। अनुपात चेक कर लें, वर्तमान आयु का अनुपात 1:5, सही आ रहा है है ना। 3 वर्ष पहले का भी निकाल लें, 3 घटा तो दोनों में से ये 6 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 1:7। क्लियर हुआ, तो ये आपका आंसर है, जल्दी से नोट करो। अब इसी में आगे है प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब आयु संबंधित प्रश्न में टाइप 3 के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 66 वर्ष है। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 66 वर्ष है। 3 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु से 15 गुना है, 15 गुना था। पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु से 15 गुना था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो समझिए, देखो मान लेते हैं एक फादर की आयु और सन की आयु है ना, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग दे के रखा है, तो ऐसा लिखेंगे f प्लस एच बराबर कितना दिया है 66 दिया है। दूसरी चीज एक और दी है, क्या दी है 3 वर्ष पहले क्या था उनकी आयु का गुणनफल, तो दोनों की ये वर्तमान आयु हो गई f और s। अगर इनसे 3 पीछे जाएंगे तो f -3
गुणा s माइनस 3 बराबर क्या बोला है, पिता की आयु का 15 गुना। तो पिता की आयु क्या होगी 3 वर्ष पहले, 15 गुना पिता की आयु थी f माइनस 3, f माइनस 3 कैंसिल, क्या बचा है s माइनस 3 इक्वल्स टू 15, माइनस 3 उधर जाएगा तो 15 प्लस 3 कितना हो गया 18 वर्ष। क्या निकल गई अपने पास, सन की वर्तमान आयु। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 66 में से 18 डायरेक्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां मान रखना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, फादर इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा 66 माइनस 18, तो ये बच जाएगा आपका 48 वर्ष, और यही है आपका आंसर। समझ में आया, ठीक है, ऐसे करना। ये टाइप 3 था, जल्दी से नोट कर लो। 2 टाइप और बचे हैं इसमें, 2 टाइप और पढ़ लेते हैं अपन। हो गया, चलो अब पढ़ेंगे अपन इसका टाइप 4। टाइप 4 जो है वो भी थोड़ा सा लेवल हाई है, और भी इसके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। अपन एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सबका, है ना। टाइप 4 का एक क्वेश्चन लिखो, एबीसी की वर्तमान आयु का योग, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 27 वर्ष है, 27 वर्ष है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तथा बी की आयु सी से दुगनी है, तथा बी की आयु सी से दुगनी है। बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो यहां जो आपका रिलेशन देके रखा है वो पहले ए का रिलेशन दिया है बी का, बी से, बी का रिलेशन दिया है सी से। तो मतलब अपन डायरेक्टली अगर चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं सी से। सी से स्टार्ट करेंगे तो मान लिया अपन ने कि सी बराबर एक्स होगा। सी की आयु क्या हो गई, एक्स हो गई। बी की आयु क्या है, सी से दुगनी है, तो मतलब 2x हो जाएगी। और ए की आयु क्या है, बी से 2 अधिक है, तो मतलब 2x प्लस 2 हो गई। अब एक चीज और दी है, वर्तमान आयु का योग देके रखा है। क्या देके रखा है, तो वर्तमान आयु का योग कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या देके रखा है, 27 वर्ष, है ना। तो मान रख देंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x बराबर 27। ये 2 इधर माइनस में हो जाएगा, ये x जुड़ जाएंगे, 4x और 1 5x हो जाएगा। 5x बराबर 27 माइनस 2 कितना बचेगा 25। मतलब x का मान आपका निकल गया 5। किसकी पूछिए, बी की वर्तमान पूछिए, तो यहाँ मान रख देंगे। तो बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 2 गुणा 5 बराबर 10 वर्ष, और ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कर लो। आखिरी टाइप और बचा है इसका, वो और पढ़ लेते हैं।
लिखो टाइप 5, आखिरी टाइप है ये भी बहुत बार आया है, खासकर एमपी व्यापम में आता रहता है क्वेश्चन। लिखो जयेश, जयेश नाम है लड़के का, जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। बड़ा है। अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। जयेश की आयु ज्ञात कीजिए। जयेश की आयु ज्ञात कीजिए। देखो अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है और जयेश की आयु आपको निकालनी है। ठीक है, समझ लो ध्यान से। क्या बोला है कि जयेश, क्वेश्चन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, तो अमित से छोटा कौन है? जयेश। और कितना छोटा है? जितना कि वो प्रशांत से बड़ा है। क्या ये सही लिखा है? जयेश अमित से उतना ही छोटा है, मतलब जो दोनों का अंतर आएगा वो बराबर किसके होगा? जयेश और प्रशांत की आयु के अंतर के। तो अपन ने दोनों को बराबर रख दिया है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो माइनस पी इधर आया, प्लस पी, तो ए प्लस पी बराबर, ये माइनस जे उधर गया, प्लस जे प्लस जे कितना हो जाएगा? 2j। और इधर क्या चल रहा है? ए प्लस पी। अब ए प्लस पी तो अपने को दे के रखा है 48 वर्ष, तो 48 रख देंगे, बराबर चलेगा 2j। तो j का मान कितना निकलेगा? 48/2, मतलब 2 से भाग दे देंगे 24। तो जयेश की आयु आ गई 24 वर्ष। सरल है लेकिन अलग टाइप है। यही है आपका आंसर। एक और क्वेश्चन लिखेंगे इसी का। अगला क्वेश्चन लिख लो। नीरज गोपाल से उतना ही छोटा है। नीरज गोपाल से उतना ही छोटा है जितना नीरज दीपक से बड़ा है। यदि गोपाल और दीपक की आयु का योग, यदि गोपाल और दीपक की आयु का योग 58 वर्ष है, 58 वर्ष है, तो नीरज की आयु ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? गोपाल और दीपक की आयु का योग 58 वर्ष है। और स्टार्टिंग में क्या बोला है कि जो नीरज है वो गोपाल से उतना ही छोटा है, मतलब गोपाल बड़ा है, नीरज छोटा है। कितना है? जितना कि नीरज दीपक से बड़ा है। ये सेम फॉर्मूला जो अभी सॉल्व किया था। क्या हो जाएगा? G प्लस डी बराबर n प्लस एन। n प्लस एन कितना हो जाता है? 2n। और ये G प्लस डी वैसा के वैसे ही चलेगा। G प्लस डी का मान रख देंगे, 58 हो जाएगा बराबर 2n। तो n का मान क्या निकलेगा? 58/2। सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 नाम 18, 29 वर्ष। और ये होगा आपका आंसर। मतलब नीरज की वर्तमान आयु कितनी है? 29 वर्ष। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये मैंने आपको 5 टाइप पढ़ाए हैं। 5 टाइप के अलावा 6ठा टाइप क्वेश्चन का